चलिए जोरदार तालियां ना। अब साइकिल सज्जनों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार करते हुए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री का। माननीय रक्षा राज्य मंत्री का जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करता ध्वनि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राज्य मंत्री महोदय का आगमन हो गया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के रीजनल ऑफिसर। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे श्री विजय कुमार हमारे आरओ NHI के GM। उसके बाद श्री जयकांत राम जी। उसके बाद सृष्टि पापना उनसे पुनः आग्रह होगा कि हमारे बीच उपस्थित जयकांत राम अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय उत्पत्ति अंचल राज्य को सैनिक प्रदान करके स्वागत करें। उसके बाद प्रवीण कुमार से आग्रह होगा कि हमारे मंच पर उपस्थित श्री संजय सिंह जी, श्री अभिनेंद्र कुमार जी। शुरुआत में अविनाश जी और अधिकारीगण सामने बैठे हमारे इस गुरुवा क्षेत्र के पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश यादव जी, पार्टी के प्रदेश के नेता हमारे विनय जायसवाल जी, रमाशंकर जी, इंद्रजीत यादव जी, विजय साहू जी, भाइयों के बहनों, 2 अक्टूबर 2014 और आज 10 साल हो गए भारत स्वच्छ अभियान के। और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि 2 अक्टूबर 2024 सिर्फ 2 दिन बाद ही 3 दिन बाद ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रांची आगमन होने वाला है। और भारत स्वच्छ अभियान के तहत एक बड़ा कार्यक्रम हजारीबाग में और रांची में वो संपन्न होने वाला है। इन 10 सालों के अंदर देश की क्या स्थिति थी किसी से छुपी नहीं। मैं 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं प्रधानमंत्री जी की सभा का बिहार का प्रभारी था। बिहार में बहुत जगह जाने का अवसर मिला। सबसे पहला अवसर हमको बेगूसराय मिला। बेगूसराय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जी की सभा करानी थी। हम 10 दिन पहुंचे वहां और 10 दिन पहुंचकर जब हमने लगा कि सुबह गर्मी का समय था, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, जब हम बेगूसराय में निकले तो दुर्गंध ही दुर्गंध थी। आप कहीं वहां टहलने की स्थिति में नहीं थे, इतनी गंदगी थी। उसी तरह गया, आरा, विभिन्न क्षेत्रों में 2019 में जब मेरा चुनाव संपन्न हो गया तो फिर मैं बेगूसराय और गया और आरा गया, तो स्थिति में एकदम तब्दीली आ गई। हर जगह पान का पीक, इतनी गंदगी कि देखने लायक नहीं होती थी। ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर गुटखा थूक देते हैं। लेकिन आज अभी भी तो देखते हैं कि भाई जब एरो ब्रिज पे भी लोग बोर्डिंग कार्ड किसी का फाड़ के फेंक देते हैं, तो हम वही बोर्डिंग जो भी एरो ब्रिज, विराट कोहली की धर्मपत्नी का किस्सा सुना होगा, अनुष्का जी का। वो पीछे गाड़ी में जा रही थी, आगे गाड़ी में कोई व्यक्ति जा रहा था, वो केला खाकर उसके छिलके को उछाल के फेंक दिया।
तो अनुष्का शर्मा ने लगभग 20 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। उसको अपने शूटिंग में जाना था, पीछा करके उसको रुकवाया और उसको जितना बोलना था बोला कि भाई देखो तुमने गलत किया, ये ड्यूटी है हर नागरिक की। हम समारोह में आ जाते हैं, समारोह में मात्र आने से भारत स्वच्छ नहीं होगा, हमको अपनी निजी जिंदगी में भी उसको उतारना होगा। कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन उतारे। जब हम सुधरेंगे तो हमारे बच्चे सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा। और इसीलिए मोदी तो हर जगह नहीं बैठेंगे, मोदी जी संदेश दे सकते हैं, मोदी जी एक टास्क दे सकते हैं। आपने कई मरतबा देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच पर टहलते हुए प्लास्टिक के बॉटल्स का उसको कलेक्ट करना। अभी देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ जी के आशीर्वाद से मैं रक्षा राज्य मंत्री बना और एनसीसी मेरे जिम्मे है। अभी 4 दिन पहले एनसीसी की अखिल भारतीय बैठक हुई थी, जिसमें 17 लाख कैडेट से हमको 30 लाख कैडेट करना था। तो एनसीसी कैडेट ने 360 टन प्लास्टिक इकट्ठा किया। आप अंदाज लगाओ, 5 लाख पूरे देश के अंदर एनसीसी कैडेट समुद्र में एक अभियान चल रहा भारत सरकार का। और वो अभियान होता है कि जब एनसीसी कैडेट समुद्र तट पर बीच पर इकट्ठा करता है, उसको वेट किया जाता है, वेट करके उसको फिर भेजा जाता है। तो 360 टन प्लास्टिक इकट्ठा करना, इतनी लंबी लंबी घास और इतनी बारिश हुई, आप पेड़ लगा देते। सामाजिक संस्था वाले लोग तो सिर्फ फेसबुक के लिए पेड़ लगाते हैं, हम लोग फेसबुक के लिए पेड़ लगाते हैं, ठीक है, और बात पेड़ में मरे आज ये कोई मतलब। लेकिन आप लोग को ध्यान रखें, गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। अब आइए हम लोग शपथ लेते हैं, मैं दोहराइएगा आप लोग। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही गंदगी होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज शपथ ले रहा हूं, मैं और अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा, वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे देंगे। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जोरदार तालियां। अब साइक्लोथॉन का हरी झंडी दिखाकर माननीय रक्षा राज्य मंत्री सांसद रांची इसका शुभारंभ करेंगे। और सबसे आग्रह होगा कि जैसे ही हरी झंडी दिखाएंगे, साइकिल लेकर आप सब लोग
धुरवा गोल चक्कर से घूमते हुए और पुराना विधानसभा से यू टर्न लेके यही वापस आना है। तो एक बार फिर पुनः हम लोग एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय, मां भारती, मां भारती की। पूरा अरे कैसे लिया था? चलो रे साइकिल वाला अली आगे साइड हरी झंडी दिखाई। बता दिया यही भाई ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं हमारा जॉब पाता रहे। ले